ये कहां से आई? तुझे चाहिए जे? इतनी आसानी से इच्छा पूरी ना होगी तेरी कान्हा। तुझे वचन देना पड़ेगा कि बड़ा होते ही तुझे बांसुरी अपने बाबा को बजा कर सुनाएगो। बोल, देखो वचन सुनाएगो ना? आपकी हर इच्छा पूरी करना मेरा कर्तव्य है बाबा। आप बस मुरली दो तो एक बार। नन्ना जी, मैं जाके पंडित सदानंद जी को लिवा ले आऊं? ना ना, उन्हें लिवाना तो मैं स्वयं जाऊंगा। जाना पड़ेगा लल्ला, तेरे अन्नप्राशन की तैयारी जो करनी है। आता हूं मैं। हाँ? अभी आए। बाबा भी मुझे आपसे मिलाए बिना ही चले गए। चिंता मत करो मुरली, इतनी निकट आ गई हो तो अब मिलन भी शीघ्र ही होगा। नहीं, जे बार बार कौन रख देतो है तेरे पास? इतने छोटे बालक को बांस की डंडी कोई देतो है क्या? तुझे चोट लग गई तो? तू दुखी मत हो लल्ला, तेरे खेलने के लिए कछुआ और ले आएगी तेरी मैया। ध्यान तो अभी भी इधर ही टंगू है तेरा। क्या चाहिए तुझे? तू बता दे। मुरली के माखन? दोनों। थोड़ी देर और ठहर जा लल्ला, फिर माखन तो क्या, माँ के हाथ की गुड़ वाली खीर भी मिलेगी तुझे खाने को। और तुझे अच्छी तो लगेगी ना? ये भ्रम राक्षस राज रावण को भी था, और यही भ्रम स्वयं को भगवान समझने वाले हिरण्यकश्यप को भी था। पर ना रावण के 10 शीश बचे और ना ही हिरण्यकश्यप का अस्तित्व। ऐसे चुपचाप आप कब तक बैठे रहेंगे महाराज? 2 दिन हो गए, ना आपने ठीक से कुछ खाया है और ना ही विश्राम किया है। जो कुछ हुआ है उसके बाद महाराज विश्राम कर भी कैसे सकते हैं? स्वामी, यदि प्रजा में आपका भय ही कम हो गया तो क्या करेंगे आप? भय कम हो भी जाए तो कभी भी उसे आसानी से बढ़ाया भी जा सकता है। कंस कंस, महान सर्वश्रेष्ठ कंस। अनुचित समय पर अनुचित कक्ष में आ गया क्या मैं? स्वामी, आप इन सब से कहिए कि किसी योग्य योद्धा को ढूंढे। ये सब के सब अयोग्य हैं। आज तक एक ऐसा योद्धा नहीं खोज सके जो मेरा ये छोटा सा कार्य कर सके। पर कोई ना कोई तो अवश्य होगा महाराज, जो बिना किसी प्रश्न या शंका के आपकी हर आज्ञा मानेगा। चपलासुर, चपलासुर। हो गया कल्याण। कहीं ये मुझे गोकुल तो नहीं भेज देंगे? इन सब का कार्य समाप्त होने को है, मैंने अब तक आरंभ भी ना किया है। गुड़ उबाल दो।
ना, पहले दूध गर्म। पहले क्या करूं? ये क्या होगा वो मुझे कुछ समझ में ना आ रहा है। इतना बुरा भी भोजन ना बनाती मैं। तुमसे किसने कही कि तुम बुरा भोजन बनाती? स्वादिष्ट भोजन बनाना तो विशेषता है तुम्हारी। अब तक केवल आपके लिए बनाओ मैंने, और आप तो चाहे जैसा भी बना दो सदैव अच्छा ही कहते हो। सच्ची बात तुझे है कि इतने छोटे बालक का भोजन कैसे बनता है, क्या बनता है, कुछ पता ना है मुझे। अब आप ही समझाओ बाबा। मैया चाहे जो बनाए, पुत्र प्रेम से ही खाएगा। यशोदा, जो तुम बनाओगी वो कान्हा पहली बार ही चखेगो, और जो वो चखेगो वैसा ही स्वाद विकसित हो जाएगा। पर यदि खीर में मुझसे गुड़ तनिक अधिक या कम पड़ गो और कान्हा को अच्छा न लगो तो, या फिर चावल ठीक से ना पके और मेरे लल्ला का पेट बिगड़ गो तो? ना ना, मुझसे ना बनेगा आज का भोजन। मैं ऐसा करती हूँ, जानकी से कहती हूँ। ना 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 ना, प्रभावती ठीक रहेगी इस कार्य के लिए। उसे तो अनुभव भी है कि बालकों को भोजन कैसे बनाता है। मैं उसे बुलाती हूँ। यशोदा, किसी और से भोजन बनवाओगी अपने कान्हा के लिए, वो भी आज के इतने महत्वपूर्ण दिन पर? चिंता मत करो बाबा, माँ स्वयं आ गई हमारी सहायता करने। रे, रंगोली में देवी के चरण चिन्ह बनाना तो भूल ही गई मैं। देवी के चरण चिन्ह यहाँ कैसे आए? आप बिल्कुल सही समय पर आई हैं माँ। मैया को आपकी आवश्यकता है। अपनी कुशलता पर शंका करना भिन्न बात है, पर क्या तुम्हें देवी अन्नपूर्णा पर भी विश्वास ना है? मैया अन्नपूर्णा पर तो अखंड विश्वास है मुझे, किंतु आज अपने ही हाथों पर अपनी योग्यता पर विश्वास ना हो रहा है। हर मैया में देवी अन्नपूर्णा बसती है। इसलिए अपने भीतर की अन्नपूर्णा पर विश्वास करो और भोजन बनाओ। देखना स्वादिष्ट बनेगो, ताक के लल्ला चटकारे लेकर खाएगो, और लल्ला के बाबा भी। आप खड़े क्यों हो? आप जाओ, मुझे मेरे कान्हा के लिए भोजन बनाने दो। अब आप व्यवधान मत डालो, जाओ यहाँ से। अच्छा जी। हाँ जाओ। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आज हमारे पुत्र का अन्नप्राशन संस्कार है। देवी,
ये क्या कर रही हो? स्वामी, उत्सव आयोजित नहीं कर सकती, संस्कार की साक्षी नहीं बन सकती, पर श्री नारायण के चरणों पे बैठकर अपनी प्रसन्नता तो बांट सकती हूँ ना। देवकी, इस समय बहुत से प्रहरी आते जाते हैं, किसी ने देख लिया तो? अब मुझे किसी का भय नहीं है स्वामी, न कंस के सैनिकों का, न स्वयं दुष्ट कंस का। नन भैया, यशोदा कहाँ है? रसोई में। अच्छा, यशोदा, मैं कुछ सहायता करूं? ना जीजी, आप बाहर की तैयारियां संभालिए। आज अपने कान्हा के लिए भोजन तो उसकी मैया ही बनाएगी। ठीक है। देखा लल्ला, कितना अच्छे समझाया तेरी मैया को मैंने। क्षमा करना बाबा, ये आपका नहीं, माँ अन्नपूर्णा का चमत्कार है। आप बड़े प्रसन्न हो रहे हो दाऊ। अकेले अकेले माखन खा के बहुत दिन चिढ़ा लिया आपने। आज मेरी बारी है। देखो कैसे दो दो माएं मेरे लिए भोजन बना रही हैं। मुख पे हर्ष, हाथ में कड़छी, मैया मन से पका रही है। माँ अन्नपूर्णा सहाय बनी, खीर को दिव्य बना रही है। सुगंध आई दाऊ। अभी समय है कृष्ण, तुम्हारे मुंह में अभी से जल भर आया। दो माओ के हाथ की खीर मिलने वाली है ना दाऊ, तो मुंह में पानी आना तो स्वाभाविक ही है। चपलासुर मुझे भगवान मानता है। कहाँ चले चपलासुर? अपने भगवान के सामने नतमस्तक हुए बिना ही लौट रहे हो। प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे भाग्य विधाता। ऐसा करने का तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ मेरे ईश्वर। यहाँ गंभीर मंत्रणा चल रही थी, इसमें व्यवधान नहीं डालना चाहता था, बस इसीलिए। और सत्य कहूं तो आपके मुख से अपना नाम सुन के मैं धन्य हुआ मेरे प्रभु। और अब आपके चरणों का स्पर्श पाकर मुझे स्वर्ग प्राप्त हुआ। अरे किंतु मैं आपको भोग चढ़ाना तो भूल ही गया। हे सर्वशक्तिमान, सबसे महान, शरणागतों के भगवान कंस की, श्री हरिनारायण भगवान की जय। प्रभु श्री नारायण को भोग लग गया है, अब अन्नप्राशन की रीति आरंभ की जा सकती है। इसी क्षण की तो प्रतीक्षा थी कब से, पर मैया कहाँ है और कहाँ है उनके पकाए पकवान? नन भैया, आपने यशोदा को कहीं देखा? रसोई घर में भी नहीं है। उसे तो सबसे पहले यहाँ होना चाहिए था, पता नहीं कहाँ चली गई। मैं देख तो। अन्नप्राशन के लिए गुड़ खीर तो बना ली, किंतु माखन जो मेरे लल्ला को इतना प्रिय है, वो भी तो उसे मिलना चाहिए।
यशोदा, ये कोई माखन निकालने को समय है क्या? हाँ, मैं लल्ला के लिए। अरे वहाँ सब आ गए हैं, नारायण को भोग भी लग गए हो। चलो, सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ तो चलो फिर। चलो। मुझे भी देखना है अपने प्रभु का अन्नप्राशन। मैया कहाँ रह गई दाऊ? अब तो पेट भी भूख से त्राही त्राही कर रहा है। आती ही होंगी। अब तक धैर्य रखा है कान्हा, थोड़ा और रख लो। अरे ये भी आ गए। मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। कौन आ गए कान्हा? यक्षराज कुबेर। प्रणाम प्रभु। महाराज कुबेर, आप यहाँ? कैसे ना आता प्रभु। आज आपका अन्नप्राशन संस्कार है। अन्न समृद्धि का प्रतीक है और समृद्धि मुझसे संबंधित है, इसलिए मुझे तो आज आना ही था। आपका स्वागत है, पर कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा जिससे गोकुल वासियों को या मेरी मैया को मेरे विष्णु अवतार होने का सत्य पता चल जाए। मैं ध्यान रखूंगा प्रभु। बस एक कोने में रहकर इस परम उत्सव का साक्षी बनूंगा और फिर चुपचाप चला जाऊंगा। अब अन्नप्राशन की रीति आरंभ करते हैं। बोलो अन्नपूर्णा मैया की जय। किसी का पाँव पड़ेगा तो टूट जाएगी ये। धन्यवाद कुबेर जी, कम से कम अब मैं उत्सव देख तो पाऊंगी। शीघ्र खिलाओ मैया और प्रतीक्षा मत करवाओ। नंदराज जी, इस अन्न के पात्र पर कान्हा का हाथ लगवा लो और कान्हा की ओर से माँ अन्नपूर्णा को प्रार्थना कर लो। रुको जी, लल्ला का हाथ चल जाएगा। अब लगवा दो। अब बस शीघ्र ही खिला दो मैया। अब कान्हा को पहली बार अन्न इसके बाबा चखाएंगे। तत्पश्चात दूसरा निवाला मैया खिलाएगी। देखा कान्हा, सारा श्रम कियो है तेरी मैया ने, पर पहले अन्न चखाने का अवसर मिल रहा है तेरे बाबा को। जे भी ना कि मुझसे एक बार पूछ ही ले। मैया है जे, परंपरा चाहे जो हो, कान्हा को पहला निवाला खिलाने का अधिकार तो इसका ही है। यशोदा, मुझे समझ ना आ रहा कि निवाला कितना बड़ा बनाना। तुम तनिक सहायता करो ना। लो जी, अब खिला दो, पर पहले फूंक मार देना। तुमने इतने प्यार से निवाला बनाया है, तुम ही खिला दो। ना जी, परंपरा के अनुसार तो बाबा ही पहला निवाला खिलाते हैं। लो खिला दो। हाँ तो मैं हाथ लगा देता हूँ, परंपरा भी रह जाएगी और तुम्हारा मन भी।
जगपाला।